हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्रीवियस पीरियड में हमने अल्किल हैलाइड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टडी किया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एज वेल एज एरिल हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जनरली इस पे क्वेश्चन होता ही है कि हाउ विल यू प्रिपेयर अल्किल हैलाइड फ्रॉम सो एंड सो कंपाउंड। तो टोटल 5-6 रिएक्शन है इसमें। तो फर्स्ट रिएक्शन आज हम स्टडी कर लेते हैं। So methods of preparation of alkyl halide. First reaction from alkane. Question will be how will you prepare alkyl halide from alkane? Preparation का question prepared से आएगा। How will you prepare alkyl halide from alkane? और reaction का नाम है halogenation. Now what is halogenation first? First what is alkane? Alkane are the aliphatic saturated hydrocarbon containing carbon-carbon single bond. Alkane का example methane, ethane, propane, butane. ये हो गया अल्केन। और इस हेलोजिनेशन नाम बता रहा है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन को ऐड करते हैं। हेलोजन जो होते हैं जनरली बेसिकली हम 4 हेलोजन यूज करते हैं। हेलोजन का फॉर्मूला होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो जनरली जो फ्लोरीन होता है इसकी रिएक्शन बहुत वायलेंट होती है, एक्सप्लोजिव होती है। ये कंपाउंड लेस स्टेबल होता है, इसलिए फ्लोरीन के साथ हम अल्केन को रिएक्ट नहीं करते। अल्केन को रिएक्ट करते क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन वायलेंट होती है, एक्सोथर्मिक होती है। हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन। क्लोरीन ऐड करेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड करेंगे ब्रोमिनेशन और आयोडीन ऐड करेंगे आयोडीनेशन। और ये ऐड करने के लिए कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। एक कंडीशन रहेंगी इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और एक कंडीशन रहेंगी इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, कुछ कैटलिस्ट। जैसे जनरल अल्केन का फॉर्मूला, जनरल अल्केन का फॉर्मूला होता है RH। दिस इज अल्केन। When alkane is treated with halogen, chlorine, bromine, iodine, halogen का सिंबल होता है X2, halogen, in presence of either UV light or in presence of some suitable catalyst, दोनों में से कोई एक रहेगा। So alkane on reaction with halogen in presence of UV light or catalyst gives it undergo simple substitution reaction. Halogenation मतलब substitution. This hydrogen it is substituted by halogen. यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। So it gives RH and this hydrogen goes with another halogen. वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ चल जाएगा। 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, so ये बन जाएगा HX, बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन हैलाइड। मेन RH बना, दिस RH is alkyl halide। अल्किल है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्केन। अब सेंटेंस आप याद कर लीजिए, सेंटेंस आपको लिखना है नोट्स में। सो क्या रहेगा, व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विथ हैलोजन, ट्रीटेड व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और कैटलिस्ट, अल्किल हैलाइड इज फॉर्म। एक बार और देख लो सेंटेंस, व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विथ हैलोजन in presence of UV light or catalyst, comma gives alkyl halide. This reaction is called as halogenation. इसको halogenation कहते हैं। इसको हमको 3 एग्जांपल पढ़ना है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। तो 1 बाय 1 करते हैं। ये सब आपको लिखना है फेयर रजिस्टर में। सो नंबर A, क्लोरीनेशन। नेम्स इंडिकेट, नाम बता रहा है। क्लोरीनेशन मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन। So, इसमें हम डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे। आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सो विल टेक 2 एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल मीथेन, एग्जांपल नंबर 1। मीथेन, व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, क्लोरीनेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। सो व्हाट हैपेंड, दिस 1 क्लोरीन विल रिप्लेस 1 हाइड्रोजन। एक क्लोरीन इस एक हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा। पहले यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दो आप, CH4 है तो ये बन जाएगा CH3 और उसमें क्लोरीन ऐड हो गया, इट बिकम Cl, CH3Cl, methyl chloride, and that hydrogen goes with another chlorine, so byproduct will be HCl. yes, ये लिख byproduct। मेन बन गया methyl chloride। नाम भी लिखना है, CH4 इसका नाम रहेगा मीथेन, क्लोरीन का नाम नहीं भी लिखा चलेगा। CH3Cl इसका नाम रहेगा मिथिल क्लोराइड। और एक बात हमेशा के लिए याद रखना कि जब भी आप नाम लिखेंगे कॉमन नेम, साथ में आईयूपीएसी नेम लिख ही लेना। इस तरीके से आपको आईयूपीएसी नेम याद हो जाएगा। सो मिथिल क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम होता है क्लोरोमीथेन, ब्रैकेट में लिख देना। एग्जाम में क्वेश्चन आईयूपीएसी नेम से भी आता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर
methyl chloride from methane. How will you prepare chloromethane from methane? तो आपको याद है ना क्लोरीनेशन. सेंटेंस क्या लिखेंगे अभी आप? इससे पहले सेंटेंस लिखना है आपको. सेंटेंस क्या लिखेंगे? नंबर 1 डालेंगे. सेंटेंस लिखेंगे पहले कि when methane is treated with chlorine in presence of UV light gives methyl chloride. Gives करके methyl chloride. This is number first reaction, that is methane react with chlorine. Number second, C2H6 नाम है इसका इथेन. पहले लिख दिया नाम तो अच्छा रहेगा. C2H6 इथेन. When ethane is treated with chlorine, same chlorine, not bromine. पहले हम क्लोरीनेशन ही कर रहे हैं. It is chlorine in presence of UV light. When ethane is treated with chlorine in presence of UV light, it undergoes chlorination. This chlorine will substitute hydrogen. वो एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा. C2H6 है, it becomes C2H5 और उसमें क्लोरीन ऐड कर दो. C2H5Cl. Name is ethyl chloride. Ethyl chloride or byproduct. This chlorine, second chlorine will goes with hydrogen. Byproduct will be HCl. And this ethyl chloride, its IUPAC name is chloroethane. Okay, got it? So ये दो एग्जाम्पल है. अच्छी तरह इसको देख लीजिए. इनके सेंटेंस आपको लिखना है. क्वेश्चन विल बी हाउ विल यू प्रिपेयर इथिल क्लोराइड फ्रॉम इथेन. अब क्लोरीनेशन के दो एग्जाम्पल है दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. ये यूवी लाइट के प्रेजेंस में होता है. सेंटेंस, सेकंड का सेंटेंस देख लो एक बार और. व्हेन इथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट गिव्स इथिल क्लोराइड. पहले सेंटेंस लिखना फिर रिएक्शन लिखने का. और क्वेश्चन रहेगा हाउ विल यू प्रिपेयर. सो दिस इज नंबर ए. क्लोरीनेशन कंपल्सरी टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. इसके लिए यूवी लाइट जरूरी है. क्लोरीनेशन. नंबर बी. और एक बात आगे हम स्टडी करेंगे. ये जो HCl बनता है, जनरली जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन होता है और वो अगर अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है, दे देता है, दिस HCl इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है. कहीं मार्जिन के ऊपर लिख लेना. व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये बाद में देखते हो. सो दिस इज क्लोरीनेशन. नंबर बी हेडिंग डालेंगे ब्रोमीनेशन. एडिशन ऑफ ब्रोमीन. या पूरी डेफिनेशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय ब्रोमीन. और ब्रोमीन के लिए अब यहां यूवी लाइट नहीं लगेगा या कोई दूसरा कैटलिस्ट लगेगा. सो टेक एग्जांपल इथेन. एग्जांपल नंबर 1 C2H6. कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. When ethane is treated with bromine, formula is ethane C2H6 treated with bromine in presence of, यहां कैटलिस्ट है, it is anhydrous AlBr3. Anhydrous AlBr3, aluminium bromide. Anhydrous बोले तो विदाउट वाटर. Anhydrous. Anhydrous. An means without, hydra means water. Anhydrous without water. Anhydrous aluminium bromide. और दिस रिएक्शन यहां पे इसको हीटिंग करना पड़ेगा. क्लोरीनेशन टेक प्लेस डायरेक्टली इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. उसको हीटिंग की जरूरत नहीं है. ब्रोमिनेशन को हीटिंग करना है. सो व्हेन इथेन इज हीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlBr3 गिव्स. अगेन ब्रोमिनेशन मींस रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ब्रोमीन. C2H6 है, इसका एक हाइड्रोजन कम कर दो, इट बिकम्स C2H5 और उसमें एक ब्रोमीन ऐड कर दो. C2H5Br. कॉमन नेम विल बी इथिल ब्रोमाइड और IUPAC नेम ब्रोमोइथेन. इथिल ब्रोमाइड, ब्रोमोइथेन. एंड बाय प्रोडक्ट विल बी इट इज HBr. फिर से वही दिस HBr इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट. उसका इंपॉर्टेंस यहां नहीं है, आगे आएगा. HBr बाय प्रोडक्ट है. सो when ethane is heated with bromine in presence of AlBr3 gives ethyl bromide. This is bromination. क्वेश्चन क्या रहेगा? हाउ विल यू प्रिपेयर इथिल ब्रोमाइड. इथिल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोइथेन फ्रॉम इथेन. ये हो गया नंबर 1 एग्जांपल. नाउ नंबर 2 एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट. इसको अच्छी तरह समझो. ब्रोमिनेशन. नंबर 2 विल टेक प्रोपेन CH3 CH2 CH3. This is propane. When propane is treated with bromine in presence of anhydrous AlBr3, heating करेंगे. When propane is heated with bromine in presence of anhydrous AlBr3 gives. Substitution take place. Bromination. Bromination का मतलब replacement of hydrogen by bromine.
अब यहां देखेंगे आप प्रोपेन में दो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है CH2 और एक हाइड्रोजन है CH3। मतलब वी हैव टू रिप्लेस टू हाइड्रोजन, हमें दो हाइड्रोजन रिप्लेस करना है क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो यहां पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, वन ब्रोमीन इट विल रिप्लेस दिस CH2, एक ब्रोमीन रिप्लेस करेगा CH2 का हाइड्रोजन, मिडल हाइड्रोजन, सो इट गिव्स CH3CH, नीचे Br CH3, यहां का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। ओके, एंड इन सेकेंड केस प्लस इसमें एक और बनेगा, और सेकेंड में दिस ब्रोमीन विल रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ CH3, वो CH3 का रिप्लेस करेगा। यहां लिखते हैं हम CH3CH2 और यहां हो जाएगा CH2Br। तो दो अल्किल हैलाइड बनेंगे। इस अल्किल हैलाइड का IUPAC नेम देखो आप, IUPAC नेम ब्रोमीन अटैच्ड टू सेकंड कार्बन, सो इट्स IUPAC नेम विल बी, इट इज 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन। और ये अल्किल हैलाइड का IUPAC नेम लेंगे, इट इज 1-ब्रोमोप्रोपेन। बोथ आर फॉर्म, दोनों बनेंगे। ये रिएक्शन ऐसी रहेंगी, इसको बैलेंस नहीं करना है। और एक बाय प्रोडक्ट, एक बता देंगे आप बाय प्रोडक्ट विल बी प्लस HBr, नॉट बैलेंस, बैलेंस नहीं करना है। यहां पे दो अल्किल हैलाइड बनेंगे, 2-ब्रोमोप्रोपेन एंड 1-ब्रोमोप्रोपेन। क्वेश्चन रहेगा दोनों में कौन मेजर रहेगा, दोनों मिला के 100% रहेंगे, दोनों मिला के 100% बनेगा, इसमें एक मेजर और एक माइनर। तो 2-ब्रोमोप्रोपेन इज मेजर प्रोडक्ट, 2-ब्रोमोप्रोपेन जो है वो समवॉट 97-98% होता है, और 1-ब्रोमोप्रोपेन जो है वो 3% होता है। 2-ब्रोमोप्रोपेन ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। रीजन क्या रहेगा, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, ये थोड़ा सिमेट्रिकल है, स्टेबल होता है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। और 1-ब्रोमोप्रोपेन ये माइनर प्रोडक्ट है, दोनों मिला के 100%, 97 + 3। बैलेंस नहीं करना है, दो ही ब्रोमीन लेना है, और बाय प्रोडक्ट में भी HBr बताना है। सो ये रिएक्शन डिफरेंट है एज कंपेयर टू इथेन से किया था। सो व्हेन ब्रोमीन या व्हेन प्रोपेन इज हीटेड विद ब्रोमीन in presence of anhydrous AlBr3 gives mixture of, sentence देख लेना, when propane is heated with bromine in presence of anhydrous AlBr3 gives mixture of 2-bromopropane and 1-bromopropane, इन दोनों का मिक्सचर बनेगा। ऐसी ही रिएक्शन आप ट्राई करो, नंबर 3 एक रफ में ट्राई करना और मुझको बताना। यही रिएक्शन ऐसी करेंगे हम, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज N-ब्यूटेन। एक एग्जांपल आप कोशिश करना N-ब्यूटेन के साथ। N-ब्यूटेन में देखो कितने टाइप के हाइड्रोजन है, इसमें एक CH3 का हाइड्रोजन है, एक CH2 का, इसमें भी दो टाइप के हाइड्रोजन है, मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे। और उसमें जो सिमेट्रिकल रहेगा वो मेजर रहेगा, जो लेस सिमेट्रिकल रहेगा वो माइनर रहेगा। ये रिएक्शन आप करके देखने का। सो दिस इज ब्रोमिनेशन, फर्स्ट विद इथेन, सेकंड विद प्रोपेन, और ब्यूटेन जो है ये रफ में लिखने का। तो ब्रोमिनेशन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlBr3। Now the third one, number C, it is iodination। और पहले दोनों के कंपेयर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है अभी देखते हैं। आयोडीनेशन, एडिशन ऑफ आयोडीन। सो डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे हम। नंबर फर्स्ट, व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विद आयोडीन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एनीवन, कोई भी, व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विद आयोडीन इट गिव्स, this hydrogen is replaced by iodine, so it gives a methyl iodide, CH3i, and that hydrogen goes with another iodine and it gives HI. CH3i is methyl iodide and this is methane। ये रिएक्शन भी सिंपल, हीटिंग करने की जरूरत नहीं है, only react, only treat। when methane is reacted with iodine gives methyl iodide and HI। अब यहां देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो HI है, पिछले बार आपको बताया HCl, HBr, HI, इन सब में हाइड्रोजन है, तो जिसमें हाइड्रोजन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। दिस HI इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और एक इंपॉर्टेंस ये है, दिस HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू HCl एंड HBr। HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हेंस इट रिएक्ट विद मिथिल आयोडाइड, वो मिथिल आयोडाइड से रिएक्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट बन गया मिथिल आयोडाइड। लेकिन HI जो बना है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो मिथिल आयोडाइड से रिएक्ट होगा, मिथिल आयोडाइड को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, विच गिव्स हाइड्रोजन। तो ये मिथिल आयोडाइड को रिड्यूस करेगा और जो हाइड्रोजन इसके पास है वो मिथिल आयोडाइड को डोनेट कर देगा, दे देगा। एज ए रिजल्ट दिस मिथिल आयोडाइड गेट्स कन्वर्ट इनटू मीथेन, वो वापस मीथेन को कन्वर्ट देगा। ये हाइड्रोजन CH3 में ऐड होगा तो CH3 बन जाएगा CH4। दिस रिएक्शन विल बिकम रिवर्सिबल, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएंगी और एक दूसरा बाय प्रोडक्ट आयोडीन बन जाएगा। सो
HI is a strong reducing agent. It reduces methyl iodide to methane. Hence this reaction become reversible. Means we cannot prepare directly methyl iodide. डायरेक्टली आप मिथिल आयोडाइड नहीं बनाते, यहां कुछ आपको एक कैटलिस्ट ऐड करना है, एक रिएजेंट, एक एजेंट ऐड करना है. पहले तो इस रिएक्शन को कहते हैं डायरेक्ट आयोडीनेशन. एक सेंटेंस याद रखना, डायरेक्ट आयोडीनेशन. एंड दिस डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. पिछले बार डायरेक्ट क्लोरीनेशन किया, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन किया, डायरेक्ट यहां पे आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है. बिकॉज दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल. बिकॉज HI form is a strong reducing agent. It reduces methyl iodide into methane. तो अब हमें क्या करना है, ये रिएक्शन को रिवर्स होने से रोकना है. फॉर्म तो करना ही है मिथिल आयोडाइड, और ये क्यों हो रहा है रिवर्सिबल, क्योंकि HI बन रहा है. अब हमारा एम रहेगा ये HI को फॉर्म होने से रोकना है. उसके लिए क्या करेंगे, इसमें सुटेबल कैटलिस्ट ऐड करेंगे, इसमें सुटेबल एजेंट ऐड करेंगे. और वो कौन सा एजेंट रहेगा, जैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसके ऑपोजिट वाला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसमें हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तीनों में से हम एक ही देखेंगे, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, देन HiO3 आयोडिक एसिड, एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड. ये 3 होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. हम HgO से साथ देखेंगे, मतलब इसमें हमको यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है HgO, सो दैट दिस HI इज नॉट फॉर्म. सो सीधा एग्जांपल, एक एग्जांपल अच्छी तरह देख लो. ये हो गया एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2. ये मीथेन है. अब हम एग्जांपल इथेन से लेंगे. मीथेन से भी कर सकते हैं, लेकिन इथेन से करना है. C2H6 इथेन व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ HgO. दिस HgO, इसका नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड. When ethane is reacted with iodine in presence of mercuric oxide gives. पहले तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे. 2 टाइम्स इथेन लेंगे और 2 टाइम्स आयोडीन लेंगे. फर्स्ट पार्ट ये रहेगा कि आयोडीन विल रिप्लेस हाइड्रोजन. तो दिस आयोडीन विल रिप्लेस हाइड्रोजन. ये आयोडीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. 2 टाइम्स C2H6 है, इट बिकम 2 टाइम्स C2H5. कितने हाइड्रोजन कम हो गए यहाँ पे, C2H6 है. H6 है मतलब ये 6 2 12 हाइड्रोजन है. और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा 5 2 10. 2 हाइड्रोजन कम हो तो उसमें 2 आयोडीन ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम बताएंगे 1 आयोडीन ऐड. एक इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी 2 टाइम्स है, ये बन गया इथिल आयोडाइड. सी ये बैलेंसिंग समझो अच्छी तरह. दिस इज इथेन व्हेन इथेन इज रिएक्टेड विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड. सो यहाँ पे टोटल 4 आयोडीन है, इसमें से 2 आयोडीन यहां चले गए, तो वो बन जाएगा 2 टाइम्स C2H5 इथिल आयोडाइड प्लस फिर रिमेनिंग 2 आयोडीन कंबाइन विथ मर्क्यूरी. वो मर्क्यूरी से कंबाइन हो जाएगी. तो आयोडीन हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं होगा, मर्क्यूरी से कंबाइन होगा. वो बन जाएगा HgI2 मर्क्यूरिक आयोडाइड. अब बचा क्या है, यहां एक ऑक्सीजन बचा है और यहां से 2 हाइड्रोजन कम हो गए थे. C2H6 है, वो C2H5 हुआ था 2 टाइम्स, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. तो बाय प्रोडक्ट विल बी H2O. मींस हमारा टारगेट था मेन कि HI फॉर्म होने से रोकना है. वी हैव टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ HI, और वो हमने कर लिया. यहां देखो आप HI बना ही नहीं है, हाइड्रोजन अलग हो गया, आयोडीन अलग हो गया. सो इन दिस वे दिस आयोडीनेशन टेक प्लेस. आयोडीनेशन ऐसी होती है, डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल. एंड टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ HI विल यूज HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड. एक बार और देख लो ये रिएक्शन. See, ethane C2H6 when react with iodine in presence of HgO mercuric oxide. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. रिएजेंट यानी एरो के ऊपर नहीं करना, उसको रिएक्ट होकर बताना. बैलेंस करने के लिए इथेन को 2 टाइम्स लेने का, आयोडीन को 2 टाइम्स लेने का. फर्स्ट तो जैसे हमेशा होता है आयोडीनेशन वैसे करना है. दिस आयोडीन विल रिप्लेस हाइड्रोजन, सो इट गिव्स 2 टाइम्स C2H5. एक ही हाइड्रोजन कम कर रहा है C2H5, और एक आयोडीन लगा देने का है C2H5 आए. लेकिन ऑलरेडी 2 टाइम्स सामने है, मतलब वो 2 हाइड्रोजन को 2 आयोडीन से हमने रिप्लेस किया. देन रिमेनिंग 2 आयोडीन इट विल गोज विथ मर्क्यूरी. तो दूसरा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा HgO मर्क्यूरिक, सॉरी HgO पहले से है, उसमें आयोडीन आ गया, तो इट बिकम्स HgI2. एक बाय प्रोडक्ट आ गया HgI2, और रिमेनिंग हाइड्रोजन और ये इधर का ऑक्सीजन, it combined and it gives H2O water.
सो HI नहीं बना यहाँ पे कहीं पे भी, इथिल हाइड्राइड बन गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाउ विल यू प्रिपेयर इथिल हाइड्राइड फ्रॉम इथेन, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। सेंटेंस देख लीजिए, व्हेन इथेन इज रिएक्टेड विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ HgO गिव्स इथिल हाइड्राइड। इथिल हाइड्राइड का यूपीएससी नेम आयोडोइथेन। अब आगे आप कोई भी लीजिए, इथेन के बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सब में हमें HgO यूज करना है। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So iodination is more important than chlorination and bromination. चलो लास्टली ये हो गया फ्रॉम अल्केन बाय हेलोजिनेशन। लास्टली एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, विच हेलोजन रिएक्ट फास्ट, कौन सा हेलोजन फास्ट रिएक्ट होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन के आयोडीन फास्ट रिएक्ट होता है, सो दैट वी गेट अल्किल हैलाइड। हमें अल्किल हैलाइड बनाना है, तो हमने बता दिया फ्लोरीन तो यूज करना ही नहीं है क्योंकि उसकी रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है, वायलेंट होती है। अब तीनों में किसका पहले नंबर रहेगा, कौन फास्ट रिएक्ट होगा। हमने देखा कि ब्रोमीन को तो हमको हीटिंग करना पड़ता है, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ब्रोमीन स्लोली रिएक्ट होता है, उसको हीट करना पड़ता है। सबसे फास्ट रिएक्ट होता है क्लोरीन, सिंपली इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। फिर ब्रोमीन ऑन हीटिंग, और आयोडीन के लिए तो हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्ट होता है, अदरवाइज वो रिएक्ट होता ही नहीं है, हमको अल्किल हाइड्राइड फॉर्म करता ही नहीं, देता ही नहीं हो। सो क्लोरीनेशन इज फास्ट, देन ब्रोमिनेशन एंड देन आयोडीनेशन। So this complete the first method of preparation of alkyl halide, that is from alkane by halogenation। जैसे हमने बताया वीडियो में, आप एक एक रिएक्शन स्टडी करिए, सेंटेंस लिखिए, फिर रिएक्शन लिखिए। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग आज के लिए बस इतना ही। दैट इज फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड मेथड करेंगे।